हेलो +1 क्लास स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स क्लास। एंड हमारा जो सेट्स चैप्टर चल रहा है उसका अगला टॉपिक हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमारा मेन टॉपिक है आज का ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे आपके नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस होते थे वो क्या होते थे, प्लस करना, उनको माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करना, ये सारे उनके ऑपरेशंस थे। ये किसके ऑपरेशंस थे? नंबर्स के। क्योंकि दो नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उनको करके क्या आएगा, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है सारा। वैसे इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम जो सीखेंगे वो होगा सेट्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, और इनके ऑपरेशंस जो हैं वो अपने ही होते हैं। इनमें कोई प्लस माइनस ऐसा उस तरीके से नहीं होता जैसे पहले था। अभी इसमें जो ऑपरेशंस आप पढ़ोगे वो है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। डिफरेंस मतलब वैसे कुछ हद तक वो माइनस की तरह ही है। अब जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा यूनियन को। पहले यूनियन करना क्या हो गया, देखो यूनियन नाम से ही क्लियर है कि दो सेट्स को आपस में ज्वाइन करना, एक बना देना, उनको यूनियनाइज करके दो को या तीन को या चार को, जितनों की भी आप यूनियन करने जा रहे हो उन सबको जोड़ के आप एक सेट में कन्वर्ट कर दोगे। और सेट की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपको पता है इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप उनको एक करोगे। जैसे अभी हमें ए यूनियन बी की बात करूँ तो यूनियन का जो साइन है वो यू रहता है, ऐसे कैपिटल यू इसके दो सेट्स के बीच में डाल देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन का साइन ये रहता है, और डिफरेंस का साइन वैसे माइनस की तरह ही होता है वो। तो ए यूनियन बी, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अब जैसे मान के चलो आपको ए और बी दोनों को एक ही सेट में लिखना हो, उसके सारे एलिमेंट्स को, तो डेफिनेटली आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 5 7 9, ए के सेट हो गए, एलिमेंट हो गए। फिर बी के लिखोगे। अब बी के ऐसा नहीं है कि आप रिपीट करोगे, क्योंकि देखो जैसे 2 है वो पहले लिख चुके हो, 5 पहले लिख चुके हो, 7 भी पहले लिखा हुआ है, 8 नहीं है पहले, 8 लिख दो, 4 पहले नहीं है वो भी लिख दो, 6 पहले नहीं है वो भी लिख दो। तो मीन्स के आपने क्या करना है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना है। दैट वी विल कॉल यूनियन ऑफ टू सेट्स। और वह यूनियन जो है वो प्लस की तरह 3 सेट्स की भी करवाई जा सकती है। जैसे प्लस अगर आप 3 नंबरों का करो तो कैसे करते हैं, पहले आप कोई 2 नंबरों को जोड़ते हो, फिर आगे तीसरा नंबर उनमें जोड़ देते हो। और उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप किसको पहले जोड़ रहे हो। जैसे मान लो तीन नंबर है आपके पास, 3 + 5 + 7, चाहे आप इन दो को जोड़ के इसमें जोड़ दो, चाहे इन दो को जोड़ के इसमें जोड़ दो, तो सेम आपको रिजल्ट मिलता है। तो सेम यूनियन में भी ऐसी होता है। मतलब एसोसिएटिव यूनियन जो है वो होती है, यानी कि आप पहले दो सेट्स की यूनियन करवा के थर्ड के साथ यूनियन करवा दो, या लास्ट वाले दो की यूनियन करके फिर थर्ड के साथ यूनियन कर दो। इट इज़ द सेम थिंग। और उसको लिखेंगे कैसे, ए यूनियन बी यूनियन, आप आगे कोई भी सेट ले सकते हो, जैसे सी ले लेते हैं या डी ले लेते हैं, डी ले लेता हूँ मैं। तो 3 सेट की यूनियन का मतलब है इन दो तीनों में से पहले किसी दो की करवा लो। जैसे आपने ए यूनियन बी करवा रखा है पहली, आगे उसकी यूनियन डी के साथ और करनी है आपने, तो दैट मीन्स अब हम इसकी यूनियन इसके साथ करेंगे। तो इसमें 1 तो पहले पड़ा है, एक 9 एलिमेंट, सॉरी 9 भी ऑलरेडी है इसमें, तो देयर इज़ नो नीड। तो मतलब ए यूनियन बी और डी की जब यूनियन करोगे तो वो वही क्या आ जाएगी, सेम 1 2 3 5 7 9 8 4 6, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन डी भी यही आएगी। क्योंकि उसमें कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसका सबसेट ही था। सबसेट के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है सारा, ये जो था वो इसका सबसेट है। जब हम इसकी इसके साथ यूनियन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली इसके एलिमेंट पहले ही इसमें पड़े होंगे, तो जोड़ने से कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ेगा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई आपको कि यूनियन कैसे करनी है। आपको सारे एलिमेंट जो भी है, चाहे वो ए में आ रखा है चाहे वो बी में आ रखा है, वो आपको अपने सेट के अंदर लिखने हैं। तो उनको मैथमेटिकल वे में लिखने का एक तरीका जो है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू द सेट। अब इसमें कौन से टाइप के एक्स आएंगे, ये लिखते थे ना हम पहले सेट बिल्डर फॉर्म। हम कह रहे हैं कि इसमें वो एक्स आएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें और क्यों यूज़ करने हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें आ जाएगा कब, अगर या तो वो ए का हुआ या बी का हुआ, यानी कि दोनों में से किसी भी एक सेट को अगर वो बिलोंग करता है तो हम उसको उसमें रखेंगे। हाँ, दोनों को ही करता है तो ऑब्वियसली रखेंगे रखेंगे। अगर किसी एक को भी कर जाता है तो भी वो हमारी ए यूनियन बी में रहेगा। तो सेम फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो।
अब इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है, यू नो वेरी वेल कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, हम कहते हैं इसको कि दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यानी कि उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं जो दोनों लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, यानी कि उन दोनों लाइनों में कॉमन पॉइंट है। तो सेम सेट के लिए होता है, वो सारे पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो उनको हम कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि इंटरसेक्शन में आने वाले पॉइंट्स हैं। यानी कि जैसे अगर ए और बी की इंटरसेक्शन की बात करें तो आप इन दोनों सेट्स को अच्छे से देखो इसमें क्या कुछ है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, आगे 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, आगे 9 इसमें है बट इसमें नहीं है, ऐसे ही 1 भी इसमें था बट इसमें नहीं था, 8 इसमें पड़ा है बट वो इसमें नहीं है। तो मतलब इंटरसेक्शन में हम वो रखेंगे जो दोनों में है, यानी कि कॉमन पॉइंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ओनली क्या आएंगे, 2, 5 एंड 7। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को इस तरह से लिखना चाहूँ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब देखो डिफरेंस है, यहाँ मैंने और यूज़ किया बट यहाँ एंड यूज़ कर रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड का मतलब है कि कोई एलिमेंट तब इसमें आएगा जब वो इसमें भी है एंड इसमें भी है, दोनों में होना चाहिए। और का मतलब है किसी एक में हो, कोई चक्कर नहीं, चल जाएगा, उसको रखेंगे हम। तो ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स जो दोनों ही सेट्स में हैं। सेम फॉर द 3 सेट्स ऑल्सो, जैसे मैंने अभी देखो 3 के लिए यूनियन आपने पढ़ा, सेम इंटरसेक्शन ऑल्सो। अगर आप 3 सेट्स की इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, कोई भी आगे सेट ले लो, जैसे सी ले लिया हमने, तो उसका मतलब है जैसे आप इन दोनों की इंटरसेक्शन करो, जो आ जाएगी उसको फिर सी के साथ भी इंटरसेक्शन करो। अब ए इंटरसेक्शन बी आपका ये पड़ा, इसकी आगे सी के साथ इंटरसेक्शन करनी है, ये सी सेट है आपका, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो इन दोनों में कॉमन देखोगे, अब आप क्या कॉमन है इन दोनों में, 5 एंड 7, क्योंकि 5 7 इसमें भी है, इसमें भी है। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इट इज सेट 5 एंड 7। तो इंटरसेक्शन में, तीनों की इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट इसमें आएंगे। अब मान लो ये आपका सेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, चलो खैर थोड़ा अलग से करते हैं। मैं सी इंटरसेक्शन डी करने की कोशिश करता हूँ, सी और डी सेट। आप देखो इसी के ऊपर देखो, ये सी सेट है हमारा और ये डी सेट है। अब आप इनमें देखो क्या कुछ कॉमन है इनमें, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, 7 इसमें है बट इसमें नहीं है, 10 इसमें है इसमें नहीं है, 11 इसमें है इसमें नहीं है। तो दैट मीन्स सी और डी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो दैट मीन्स उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या हो गई, एम्प्टी, खाली, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो हम इसे किसके इक्वल लिखेंगे, 5। 5 का तो आपको पता है हम एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, 5 से, एम्प्टी सेट से। तो ठीक है, आपने इन ऑपरेशंस को समझ लिया, दो को। यूनियन क्या है, दोनों को यूनियनाइज यानी कि एक बना के एक सेट में डाल देना। और उसकी जो डेफिनेशन है अगर आप लिखो तो डेफिनेशन उसकी ये रहेगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसी तरह इंटरसेक्शन को अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के। तो कॉमन एलिमेंट्स को राइट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं उसकी डेफिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। दोनों को करना चाहिए वो, तब हम उसको इंटरसेक्शन में रखेंगे। तो कभी कभी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी भी चली जाती है। वो कब जाती है, जब कोई दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उस टाइम पे जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी भी रह जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस में क्या होगा, देखो माइनस का, माइनस आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, माइनस कैसे करते हैं दो सेट्स को, तो उसको हम इसमें पढ़ेंगे अभी। दो सेट को माइनस कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ a माइनस बी लिखूँ, तो वैसे मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा मेरी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि a में से b को माइनस कर दो, तो थोड़ा कंप्यूटर की लैंग्वेज में आ जाओ आप। a में से b को डिलीट कर दो, माइनस करना मतलब डिलीट करना, उसको डिलीट कर दो मतलब हटा दो, वहाँ से रिमूव कर दो। तो यानी कि a में से हम b को डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब b कोई सेट, पूरा सेट है वो, कोई उसमें ऐसा a में तो पड़ा नहीं है। तो b को हटाने का मतलब है b के एलिमेंट्स को हटाना। क्लियर। तो जैसे a आपके पास ये सेट है और b आपके पास ये सेट है, तो आप a में से b को माइनस करोगे, मतलब a में से b के एलिमेंट्स को माइनस करोगे। अब b के एलिमेंट्स a में कौन कौन से हैं, 2 है, तो जैसे आपने इंटरसेक्शन यूज़ किया था जब, 2, 5 और 7 ऐसे 3 एलिमेंट हैं जो b के एलिमेंट a में भी पड़े हैं।
तो मतलब हम किसको डिलीट करेंगे, जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको। तो फिर क्या बचेगा पीछे, इन तीनों को डिलीट करके 2, 5 और 7 को डिलीट करने के बाद हमारे पास बचेगा 1, 3 एंड 9 ओनली। तो ये है ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट्स को डिलीट करना। सेम बी माइनस ए, बट इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली रोल चेंज हो जाएगा। अब हम बी में से डिलीट करेंगे किसके एलिमेंट्स को, ए के एलिमेंट्स को, क्योंकि बी माइनस ए मतलब बी में से ए को माइनस करना। तो बी में ए के कौन कौन से एलिमेंट अगर आप देखो वही हैं, देखो वही 2, 5, 7, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके पास ए में से आए हुए हैं, ए के एलिमेंट्स कहला सकते हैं। इनको कह सकते हो कि ये 2, 5, 7 ए के एलिमेंट हैं, ए को बिलोंग करते हैं। तो बी में से इनको डिलीट करके हमारे पास क्या बचेगा, 8, 4, 6। तो ये मेरा मतलब था ए माइनस बी और बी माइनस ए। ऐसा नहीं है कि सेम आएगा, ये डिफरेंट आता है। वैसे भी नंबर्स में भी ऐसे ही होता था, 3 माइनस 5 -2 आता है, 5 माइनस 3 +2 आता है। तो ये डिफरेंट होता था माइनस उनमें भी, अब इसमें सेट में भी ये डिफरेंट है। ठीक है, ए में से बी माइनस करना मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स को डिलीट करना, और बी में से ए को माइनस करना मतलब बी में से ए के एलिमेंट्स को डिलीट करना। दैट वाज द डेफिनेशन एंड द यूज़ ऑफ डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन अब हम राइट करेंगे प्रॉपरली, ए माइनस बी। अब डेफिनेटली हम इसमें ये बताएंगे कि इसमें सेट एलिमेंट रखने कौन से हैं, एक्स सच दैट, हम देखो डेफिनेट सी बात है, ए में से हमने बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे रखे। ठीक है, वही है ना, ए में से बी वालों को छोड़ दिया हमने, बाकी सारे हमने अपनी माइनस में रखे हैं, 1 और 3 और 9। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि एक्स जो है वो ए को तो बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि कौन से एलिमेंट हमें हमारी माइनस में रखने हैं। ठीक है, रिटेन करने हैं, यहाँ पे रखने हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड उन एलिमेंट्स में और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो बी को बिलोंग कर गए तो उनको तो हम डिलीट कर देंगे। तो हम ए माइनस बी में वो एलिमेंट रखेंगे जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। तो आप यहाँ से अब ऑब्जर्व करो, इसके अकॉर्डिंगली हमने 1 रखा, क्यों रखा, क्योंकि 1 ए में तो था बट बी में नहीं था, इसलिए रख लिया। 2 को क्यों नहीं रखा, क्योंकि 2 ए में तो था, इस बात को तो सेटिस्फाई कर रहा है, एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी वाली बात ओके नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए 2 को नहीं हम रखेंगे, 2 दोनों बातों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 को रखेंगे या नहीं, देखो 3 ए को तो कर रहा है, फर्स्ट तो सेटिस्फाई है, 3 बी को नहीं कर रहा, यस वो भी सेटिस्फाई है क्योंकि 3 बी को नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने वो एलिमेंट इसमें रखे हैं जो ए को तो बिलोंग करते हैं बट बी को नहीं करते। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे। तो डेफिनेट सी बात है, बी माइनस ए की कैसे राइट करोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट या एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वो ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए, बी को करना चाहिए ओनली, तो उनको हम अपनी माइनस में रखेंगे। तो ये थी डिफरेंस की डेफिनेशन और उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका। तो इसकी जो बुक की एग्जांपल्स हैं वो भी वैसे सेम ही होती हैं, थोड़ा कर लेते हैं अगर आप करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, तो करने वाली एग्जांपल ही करेंगे हम जो थोड़ी डिफरेंट हो। नहीं, इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो ठीक है, हमारी इस एग्जांपल से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जो क्लियर करे। अब हम इससे अगला टॉपिक पढ़ते हैं और वो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पढ़ेंगे और वेन डायग्राम की हेल्प से हम काफ़ी सारी चीज़ों को समझेंगे, जो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटरसेक्शन की, यूनियन की, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये पॉजेस करते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं वैसे एलिमेंट्स की हेल्प से। जैसे आप इस बुक में से ही देखोगे, अब ये प्रॉपर्टीज़ आपके सामने हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पक्का वो फॉलो करेगी। अब एक तो ये दिखा रखी है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल होगा, यानी कि कॉम्यूटेटिव होगी, ये सबको क्लियर है। चाहे आप ए और यूनियन बी की करवा लो तब भी आप वही एलिमेंट लिखोगे, बी और ए को कलेक्ट कर लो तब भी एक ही सेम ही एलिमेंट उसमें आते हैं। तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली आपको क्लियर है, ये मैंने आपको करके दिखाई दी थी कि आप चाहे ए यूनियन बी पहले करो बाद में सी के साथ यूनियन करो, चाहे बी और सी की यूनियन करके ए के साथ करो, एक ही बात है, वो भी आप क्लियरली देख सकते हो एग्जांपल लेके। ए यूनियन फाई इज़ ए ऑलवेज, ठीक है। अब फाई जो है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर आप उसको ए के साथ यूनियन करोगे, एक करने की कोशिश करोगे, तो ए में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं। क्यों, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं होता जो हम ए में डालेंगे, तो दैट मीन्स वो सेम टू सेम ए ही आ जाएगा। तो दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट है ए यूनियन विद ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए, वो हो गई, क्योंकि अगर आप सेम सेट की सेम सेट के साथ यूनियन करवाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक सेट पड़ा है 1 2 3, अगर उसी की यूनियन मैं 1 2 3 के साथ ही करवाने की कोशिश करूँ तो क्या चेंज आने वाला है? कुछ भी नहीं, दोनों के सेम एलिमेंट है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 2 3 इटसेल्फ। हमें कौन सा कुछ डिफरेंट एलिमेंट है इसमें, तो सेम आ जाएगा, दैट मीन्स ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब यू आपने पढ़ा था, यू इज़ ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल हम किसको कहते हैं? जो सबका सुपर सेट होता है। तो यूनियन यू इनवर्स यूनियन विद ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू यू। आपको पता ही है कि यू में तो सारे एलिमेंट हैं, ए में कुछ एलिमेंट हैं यू के, ठीक है। यू में सारे एलिमेंट हैं बट ए में उसी यू के कुछ एक एलिमेंट्स हैं। जब आप उसकी यूनियन यू के साथ करवाओ, जैसे 1 2 3 है, अब अगर 1 2 3 4 5 ये सेट मैं ले लूँ, इसके लिए तो ये सेट भी क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें मिल रहा है हमें, तो इसके लिए ये इसका यूनिवर्सल है। जब इसकी यूनियन आप करवाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट इसमें पड़ा है। तो डैट मीन्स कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें पड़ा है, तो दैट मीन्स रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो 1 2 3 4 5 ही आ जाएगा, क्योंकि बड़ा सेट है तो उसमें तो सारे एलिमेंट हैं। तो यूनियन करके कुछ नया तो कुछ उसमें डाल नहीं रहे आप, क्योंकि उसी का सबसेट आप लिए बैठे हो। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेम फॉर द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वो तो कॉमन एलिमेंट ही छांटने हैं आपको, चाहे पहले बी को दे रख लो चाहे ए को रख लो, सेम ही आने वाले हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन 3 की करवा रहे हो तो आप पहले 2 की करवा के लास्ट वाले के साथ करवा दो, या लास्ट 2 की करके फर्स्ट के साथ कर दो, दैट इज़ सेम थिंग। इसके बाद है 5 की इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करते हैं तो, जैसे आपके पास ये ए सेट है 1 2 3, ये मान लो आपका ए है। अब इसकी इंटरसेक्शन आप 5 के साथ यानी कि एम्प्टी सेट के साथ करो। अब इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या लिखोगे? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है? नथिंग, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, नहीं है ना एक भी एलिमेंट ऐसा, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा फिर? एम्प्टी 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। इसके बाद ए इंटरसेक्शन विद ए इज़ ए ऑल्सो। जब आप ए की इंटरसेक्शन इसी के साथ करवाओ, मान लो 1 2 3 की इंटरसेक्शन आप अगेन 1 2 3 के साथ ही करवाने की कोशिश करोगे तो कितने एलिमेंट कॉमन मिलेंगे? सारे ही कॉमन है, जो इसमें है वो इसमें भी है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, तो 3 के 3 एलिमेंट ही दोनों में कॉमन है, तो दैट इज़ 1 2 3 इटसेल्फ, यही आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए ऑलवेज। आगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम थोड़ा वेरीफाई भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव को। जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ये प्लस माइनस की तरह ही होता है, मल्टीप्लाई की तरह। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे ये मल्टीप्लाई में होता था हमारा, मान लो 3 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो आप इसे क्या लिखते होते थे? 3 इंटू एक्स फिर 3 इंटू वाई, प्लस लगा के बीच में, तो ठीक है। तो ये प्लस जो है वो कहीं ना कहीं यूनियन की जगह पे है, और जो मल्टीप्लाई है और ये इंटरसेक्शन बन गई है। तो सेम हेयर, ए मल्टीप्लाई बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में यूनियन है तो यूनियन आ जाएगी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों इक्वल होंगे, आप चेक भी कर सकते हो किसी न किसी एग्जांपल के लिए। किसके लिए चेक करेंगे हम? करते हैं अभी एक्सरसाइज में से ले लेते हैं एक सम। जैसे हमारे पास ए है 3 5 7 9 11, और बी ले लेते हैं हम 7 9 11 13, और सी ले लेते हैं 11 13 15। तो ये ए बी सी है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी, यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? पहले ए सेट यानी कि 3 5 7 9 11, और इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी करोगे तो क्या आएगा? ये दोनों यूनाइट होके एक बन के इसमें रखे जाएंगे, तो दैट इज़ 7 9 11 13, तो इसमें एक्स्ट्रा और क्या बचा? 15। ठीक है, तो ये यूनियन हो गया दोनों का, बी और सी का,
और ये ए हो गया, तो दोनों की अब इंटरसेक्शन करवानी है आपको। तो वह क्या आएगी, दोनों में क्या कॉमन है, 7 9 11, इसमें भी है इसमें भी है, तो 7 9 11 हमारा जो है आंसर आ गया इसका। इसी तरह अगर इसको करें तो इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले दोनों, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इसकी इसके साथ इंटरसेक्शन, वो क्या आएगी देखो 7 9 11 ही आएगी डेफिनेटली, ये पड़ी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 7 9 11 आ जाएगी। उसके बाद यूनियन करनी है, और वो किसके साथ, ए और सी की इंटरसेक्शन के साथ, ये इंटरसेक्शन सी है ना यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या है, इसमें क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 11 ही कॉमन है दोनों में। तो दैट मीन्स यहाँ हमें एक ही सेट में एक ही एलिमेंट आया हमारे पास 11 ओनली। अब इनकी यूनियन करवाओ तो 11 तो इसमें ऑलरेडी पड़ा है, तो इसमें क्या आएगा, जस्ट 7 9 11। तो ये करो या ये करो वो एक ही बात है, ठीक है। आप जैसे मल्टीप्लाई की तरह इसको ओपन कर सकते हो इंटरसेक्शन को यूनियन के साथ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है उसका यूज़ ज़्यादातर किस चीज़ में होता है, जब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक आने वाला है आगे वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे डिपेंड होगा ज़्यादातर, मतलब कि इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, इसमें इतने हैं, उनकी इंटरसेक्शन में इतने हैं, तो यूनियन में कितने होंगे, इस तरह से हम ज़्यादातर डीलिंग करेंगे, तो उनमें इसका ज़्यादा यूज़ होता है वेन डायग्राम का। वैसे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा यूज़ है इसका, थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल टाइप की चीज़ है। अब वेन डायग्राम बनता कैसे है, जब भी आपने यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बनाना है तो यू विल टेक इट एज अ रेक्टेंगल। क्लियर, रेक्टेंगल जो होती है वो किसके लिए होती है, यूनिवर्सल सेट के लिए। और बाकी जो एलिमेंट होते हैं, बाकी जो सेट होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आप बनाते हो। तो अगर आप इसकी बात करो, इसी एग्जांपल की बात कर लो थोड़ा सा, तो इसका वेन डायग्राम जो है वो कैसे बनाया कैसे जाएगा। एक बात बता देता हूँ, यूनिवर्सल के लिए रेक्टेंगल, बाकियों के लिए सर्कल होगा जो नॉर्मल सेट्स हैं। तो जैसे ए है आपके पास, हम ए के लिए एक सर्कल बना देते हैं, बी के लिए भी एक सर्कल बनाएंगे। हमें पता है देखो कुछ एलिमेंट दोनों में हैं, तो हम इनको ना ओवरलैप कर देंगे थोड़ा सा ऐसे। ओवरलैपिंग क्यों की है, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा भी है जो दोनों में ही है, मतलब इस सर्कल का भी वो पार्ट है, इसका भी पार्ट है। तो बी कुछ इस तरीके से बना देंगे और सी को भी हम ऐसे ओवरलैप कर देंगे दोनों के साथ। तो ये बना दिया हमने। अब कौन सा एलिमेंट किस जगह पे लिखा जाएगा, हम नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। एक तो पहले वो एलिमेंट देखते हैं जो तीनों में ही है। तीनों में तो सिर्फ 11 है जो तीनों सेट में है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करो तो वो 11 आएगी जब आप तीनों की इंटरसेक्शन करवाओगे। जैसे कि आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी तो आपका ये आ ही गया, अगर आगे आप इसकी सी के साथ भी इंटरसेक्शन करवा दो तो 11 ही बचेगा ओनली। तो दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 11 है। तो हम जो ये पोर्शन देख रहे हैं, ये इतना पोर्शन, ये किसका है, ये तीनों सेट का पार्ट है, ठीक है ना, तीनों सर्कलों का पार्ट है ये जो एरिया है वो तीनों सर्कलों में आ रहा है, ठीक है। इसका भी पार्ट है वो, इसका भी पार्ट है, इसका भी, इसके बिना ऐसा कोई एरिया नहीं है जो तीनों का पार्ट हो, ठीक है। तो इस एरिया में हम वो 11 एलिमेंट जो है वो लिखेंगे, क्योंकि वो तीनों में ही आ रहा है 11, तो यहाँ हम 11 लिखेंगे, ठीक है। आज मैं वैसे एलिमेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ काउंटिंग लिखा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 ही लिखा करूँगा, क्योंकि 1 मतलब एक एलिमेंट ही तीनों में है। तो चलो वो बाद की बातें हैं, फिलहाल हम 11 यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ए और बी में क्या कॉमन है। ए और बी की इंटरसेक्शन हमने की थी, वो 7 9 11 आई थी। अब ऐसा कौन सा एरिया है जो ए और बी में दोनों सेट्स में आ रहा है, देखो ये सारा एरिया दोनों में आ रहा है इतना का, ठीक है। ये सारा एरिया क्या है जो मैंने शेड कर दिया थोड़ा थोड़ा, ये सारा एरिया दोनों में है। तो ए और बी की इंटरसेक्शन में क्या क्या है, 3 एलिमेंट है, 7 9 11। अब 11 तो हमने यहीं लिख दिया पहले, तो 7 और 9 हम यहाँ लिख देंगे, 7 और 9 ये दोनों एलिमेंट यहाँ राइट कर देंगे। इसी तरह ए और सी की इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ 11 ही है, तो ये पोर्शन तो खाली बच जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी ये है इतना इतना, ये पोर्शन जो है वो ए और सी की इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये दोनों में है। तो दैट मीन्स इस एरिया में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 11, और वो पहले ही लिख चुके हैं तो इसलिए दोबारा नहीं लिखना आपने। इसके बाद आते हैं हम ए पे। ए में हम कितने एलिमेंट राइट कर चुके हैं, ए का एरिया आप देख रहे हो, ये सर्कल है आपका ए का एरिया, इसमें 3 तो लिख दिया आपने, 7 9 11। तो रह क्या गया, सिर्फ 3 और 5, और हम उसको लिखेंगे यहाँ जो सिर्फ ए में ही है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ ए में ही है वो, तो ए के पोर्शन में राइट करेंगे। इसी तरह बी के भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे 13 हो गया, सॉरी 7 9 11 13। तो इसका जो 9 एलिमेंट है
वो हम लिख चुके हैं, 7 लिख चुके हैं, 11 लिख चुके हैं। 13 कहाँ पे लिखना है? 13 दिख रहा है हमें कि सी में भी आ रखा है वो, तो हम ऐसी जगह लिखेंगे जो इधर भी आ जाए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। तो या ये कहें कि बी और सी की इंटरसेक्शन, जो दोनों की इंटरसेक्शन थी बी और सी की, वो क्या थी आपकी 11 और 13। तो हम इस पूरे पोर्शन में बी और सी की इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे 11 और 13। अब यहाँ लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो अकेले बी में ही हो और किसी में ना हो, क्योंकि हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है। तो लिखे गए सारे एलिमेंट। इसी तरह सी के अगर एलिमेंट लिखें तो 15 बचा हुआ है अभी, और 15 किसी और में नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे उसको। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया। तो इसको कैसे मैंने राइट आउट किया है वेन डायग्राम को, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर बता देता हूँ। जैसे आपके पास 2 सेट हैं, तो ये ए और बी हो गए आपके। तो ये जो बीच में पोर्शन होता है ये दोनों में है, मतलब इसको क्या कहेंगे हम, इस शेडेड एरिया को ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह अगर यूनियन की बात करें, यूनियन हम किसे कहते हैं, जब दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स को हम एक बना देते हैं। दैट मीन्स ये सारा शेडेड एरिया, दोनों सेट्स को शेड कर दो, तो इस एरिया को कहेंगे यूनियन बी। इसी तरह अगर एक और यूनिवर्सल सेट की एग्जांपल देख के करें, मैं ए माइनस बी शो करूँगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये ए और ये बी सेट है, तो ए में से बी को माइनस करना, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा ओनली। ए में से बी का एरिया जो है वो मैंने माइनस कर दिया, हटा दिया। बी का एरिया यही था ना जो बी के साथ ओवरलैप कर रहा था। तो ये जो एरिया बच गया दैट इज़ ए माइनस बी। तो ये तो है ए माइनस बी। इसी तरह अगर बी माइनस ए की बात करें तो बी में से हम ए का एरिया छोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा बी माइनस ए। तो ठीक है, क्लियर है आपको? ये बी माइनस ए माइनस बी, ये यूनियन इंटरसेक्शन और ये यूनियन। तो इसी बेस पे हम आगे एक हमारा टॉपिक करते हैं, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सॉरी टू सेट्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। अब यूनिवर्सल सेट के बारे में तो आप सबको पता है। यूनिवर्सल सेट हम किसे कहते हैं, जो सबको कंटेन करे, यानी कि जो सबका सुपर सेट हो, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस कर देना इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जब कोई चीज़ किसी को कंप्लीट करे, पूरा करे। तो पूरा मतलब यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्स को ही हम कंप्लीट कहते हैं। तो ए को कौन से एलिमेंट कंप्लीट करेंगे, जो ए में हैं उनको छोड़ दो, बाकी जो बच गए यूनिवर्स में सारे एलिमेंट वो ले लो, तो वही उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे ए ने कंप्लीट होना है, यूनिवर्स के बराबर होना है, तो उसको और कौन से एलिमेंट चाहिए, डेफिनेटली जो उसके पास ऑलरेडी हैं उनको तो छोड़ो, जो उसको और चाहिए कंप्लीट होने के लिए वो कौन से हैं, पूरे यूनिवर्स में से सिर्फ उसके एलिमेंट को छोड़ के जो बच गए वही एलिमेंट उसे कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, यूनिवर्सल में से सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स को छोड़ देना। तो वेन डायग्राम तो चलो बाद में करेंगे। यूनिवर्सल सेट मान लो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और ए हमारा सेट है मान लो 2 4, पहले सिंपल कर लेते हैं। ए सेट है मान लो हमारा 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट हमारा जो है पूरा नेचुरल नंबर का सेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं ए की पावर सी, या ऐसे भी लिख देते हैं ए डैश डाल के, तो दोनों नोटेशन ठीक है। ए की पावर सी या ए डैश, या लिख दो सीधा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ड, ऐसी लेंथी लाइन है, वैसे इसको बार बार नहीं लिखेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये होता क्या है, द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये वही माइनस वाली डेफिनेशन है, क्योंकि हम u माइनस ए कर रहे हैं, तो इट शुड बिलोंग टू u एंड डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो माइनस वाली डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ लिखें तो क्या आएगा, डेफिनेटली ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे इसके लिख दो। अब नेचुरल में तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो सारे होते हैं, तो बट इसमें कितने रह जाएंगे, सिर्फ पहले 5 छोड़ देंगे हम, 6 7 8 9 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह मान लो बी सेट है हमारे पास, सिर्फ इवन नंबर्स हैं उसमें, 2 4 6 8 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम इनको छोड़ देंगे, बाकी जो रह गए यानी कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन इनको लिख देंगे। तो अगर ये बी है तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब एक बात का ख्याल रखें आप,
जो एलिमेंट बी में आ गया वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से हम रखते ही वो एलिमेंट हैं जो उसमें ना हो, बाकी जो हों यूनिवर्सल के बाकी एलिमेंट जो उसको छोड़ के बच गए उनको ही हम लेते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, तो फिर बी और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो मतलब बी और बी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि उनके कॉमन एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, देन बी विल नॉट बी फाइंड एनी एलिमेंट, यानी कि विल बी एम्प्टी सेट। तो ये ऑलवेज एम्प्टी रहेगा, चाहे कोई भी सेट है उसकी इंटरसेक्शन उसके साथ करवाओ कॉम्प्लीमेंट के साथ, इट विल गिव यू एन एम्प्टी सेट ऑलवेज। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट के रिगार्डिंग। इसके बाद मैं थोड़ा कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको एक चीज़ और बता रहा था वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम की अगर बात करें तो ये हमारा यूनिवर्सल होता है, ये ए है, तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट वाले एलिमेंट कहाँ होंगे, ए को छोड़ के जो बच गया, यानी कि ये सार ए के बाहर जो बच गया यूनिवर्सल में, उसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें ए को छोड़ के जो बच गया दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि शेडेड एरिया हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें 1.45 ओके ओके, देन यू कैन डू नाउ 1.4 एंड फर्स्ट 3 पार्ट्स ओनली, नहीं फर्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ 1.5 ऑल्सो। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।